तेहरान का एक खुफिया सिक्योरिटी रूम जहां ईरान के सबसे ताकतवर तरीन इंसान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई अपने सिपहसालारों के साथ बैठे हैं। सिक्योरिटी इतनी सख्त कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन कमरे की दीवार पर लगा एक आम सा सीसीटीवी कैमरा हल्के से घूमता है। इस कैमरे के पीछे कोई ईरानी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, बल्कि हजारों मील दूर बैठा एक हैकर था जो मसनूई ज़हानत यानी AI की मदद से खामनेई के चेहरे के तासुरात और उनके होंठों की जुम्बिश को मॉनिटर कर रहा है। फिर अचानक उसी जगह पर इस्राएली और अमरीकी तैयारों का हमला हो जाता है। मिसाइल, ड्रोन सब अपने अपने निशाने पर लगते हैं और जमीन की तहों में छुपे ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद हो जाते हैं। इतना ठीक निशाना कैसे लगा, दुश्मन को कैसे पता चला कि हदफ इस कमरे में मौजूद है? नाज़रीन, ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं, ये है 21वीं सदी की वो डिजिटल जंग जहां अब हैकिंग, AI और आपके हाथ में मौजूद एक मासूम सा स्मार्टफोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। आज हम इस सनसनीखेज खेल के वो राज खोलेंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहला हिस्सा, आपका फोन, आपका सबसे बड़ा जासूस। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त बारूद से ज्यादा इंटरनेट की लहरें आग बरसा रही हैं। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स और दीगर मीडिया रिपोर्ट्स में एक ऐसा सनसनीखेज इंकशाफ हुआ जिसने दुनिया भर के सिक्योरिटी इदारों की नींदें उड़ा कर रख दी। क्या आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी इस शदीद जंग में ईरान अब अमेरिकी फौजियों को मारने के लिए किसी फौजी सिस्टम को हैक नहीं कर रहा, बल्कि ईरान एक ऐसा खुफिया हथियार इस्तेमाल कर रहा है जो हम सबकी जेब में मौजूद है। जी बिल्कुल ठीक समझे आप, मोबाइल फोन। ये इसी मोबाइल लोकेशन का खूनी खेल है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईरान ने मशरिक़ वस्ता में तैनात अमेरिकी फौजियों के मोबाइल फोन्स को निशाना बनाया। वो किसी मिलिट्री नेटवर्क को हैक नहीं कर रहे, बल्कि वो इन आम ऐप्स और डिजिटल इश्तिहारी नेटवर्क से कमर्शियल लोकेशन डाटा खरीद रहे हैं जो हम और आप रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक अमेरिकी फौजी अपने फोन पर कोई आम ऐप इस्तेमाल करता है तो वो ऐप उसका जोग्राफियाई मकाम यानी रिकॉर्ड करती है। ईरानी हैकर्स इस लोकेशन डाटा की मदद से फौजियों के रोजमर्रा के मामूलात, उनके इकट्ठे होने की जगह और फौजी दस्तों की नक़्ल हरकत का एक वाज़ेह नक्शा तैयार कर लेते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खुद तस्लीम किया है कि उनका दुश्मन अब इसी कमर्शियल डाटा को उनके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पेंटागन इस पर खामोश है, लेकिन खतरा सर पर मंडला रहा है। दूसरा, जंग के मैदान में AI और डिजिटल जासूसी का नेटवर्क। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। BBC उर्दू की एक खुसूसी रिपोर्ट है कि इस जंग में इसराइल और अमेरिका ने ईरान को डिजिटल तौर पर बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। BBC के मुताबिक अमेरिकी साइबर कमांड और स्पेस कमांड के एहलकारों ने ईरान के देखने, राब्ता कायम करने और रद्दमल देने की सलाहियत को जमी बोझ कर दिया। जंग के इस नए मैदान में कौन से जदीद तरीन आलात और तरीक़े इस्तेमाल हो रहे हैं जो ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के वक्त इस्तेमाल हुए, आइए उसकी तफसील भी जान लेते हैं। इसराइल ने जदीद टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ हरबों को इस्तेमाल करते हुए ईरान में निगरानी और हमलों का एक मुनज़्ज़म निज़ाम कायम किया। इस सिलसिले में गली कूचों के CCTV और ट्रैफिक कैमरों को हैक करके अहम कमांडर्स की नक़्ल हरकत पर नजर रखी गई, जबकि बमबारी से ठीक पहले मोबाइल टावर्स को जाम करके सिक्योरिटी टीमों का मवासलाती निज़ाम भी मफलूज कर दिया गया। इसके साथ साथ नमाज का वक्त बताने वाली मकबूल ईरानी ऐप बाद सबा को हैक करके हमले के वक्त सार्फिन को गुमराह कुन पुश नोटिफिकेशन भेजा गया और फौजी अहदाफ की फौरी तौर पर निशानदही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सेकंड्स में सैटेलाइट तस्वीर का तज्जिया भी किया गया। यूं ज़ेरे ज़मीन छुपे ईरानी लीडर भी आसानी के साथ इसराइल का निशाना बन गए। तीसरा, फिजिकल साइबर हमले, पेजर ब्लास्ट और यूक्रेन जंग। अगर आप समझते हैं कि साइबर हमला सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक महदूद है, तो जरा सितंबर 2024 में लेबनान में होने वाले इसराइली पेजर हमलों को याद करें। हिजबुल्लाह ने इसराइल की डिजिटल जासूसी से बचने के लिए मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल छोड़ा और पुराने जमाने के पेजर्स मंगवाए, लेकिन इसराइली इंटेलिजेंस ने इन पेजर्स की सप्लाई चेन में घुसकर हर पेजर के अंदर पोशीदा तौर पर 3 ग्राम इंतहाई खतरनाक बारूद भी नस्ब कर दिया। जैसे ही एक मखसूस कोड वाला पैगाम इन तमाम पेजर्स पर भेजा गया तो बैक वक्त हजारों पेजर्स बम बनकर फट गए। ये तारीख का पहला ऐसा हमला था जहां साइबर कोड ने फिजिकल दुनिया में हजारों इंसानों को निशाना बनाया।
दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की जंग में हमने देखा कि कैसे रूसी हैकर्स ने साइबर हमलों के जरिए यूक्रेन के पूरे पावर ग्रिड्स को बंद करके पूरे शहरों को अंधेरे में धकेल दिया और इनके मवासाती निज़ाम को मफलूज करके रख दिया। मार्का हक 2025 मई में पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी साइबर माहिरीन ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सालार के तहत मुनज़्ज़म और इंतहाई मौसर साइबर हमले किए। इन हमलों के नतीजे में भारतीय फौज के मवासलाती निज़ाम, वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वेबसाइट और रेलवे समेत मशरक़ी, शिमाली, जनूबी पावर ग्रिड्स को हैक करके वहाँ का 80% बिजली का निज़ाम आर्जी तौर पर मफलूज कर दिया। इस कार्रवाई ने रवायती अस्करी महाज के साथ साथ साइबर स्पेस में भी पाकिस्तान की बेहतरीन डिजिटल सलाहियत को साबित किया और खित्ते में भारत की IT बर्तरी के गुबारे से हवा निकाल कर रख दी। चौथा, साइबर सिक्योरिटी का मुस्तकबिल। आने वाले दिनों में भयानक रुख ये है कि साइबर वॉरफेयर का आज का अहवाल अब आने वाले दिनों में ये दुनिया कैसी होगी। इंटरनेट से की गई रिसर्च के मुताबिक मुस्तकबिल के साइबर हमले इंसान नहीं बल्कि एजेंटिक AI चलाएंगे, यानी कि ऐसे खुद मुख्तार सॉफ्टवेयर जो इंसान की इजाज़त के बगैर खुद फैसला करेंगे कि किस मुल्क का पावर ग्रिड बंद करना है और किसके मिसाइल सिस्टम को जैम करना है। मुस्तकबिल में डीप फेक्स के जरिए जंग के दौरान किसी भी मुल्क के सदर की झूठी वीडियो बनाकर फौज को हथियार डालने का हुक्म दिया जा सकेगा और सेकंड्स में पूरी कौम को गुमराह किया जा सकेगा। अब जंगें सरहदों पर गोलियों से कम और कंप्यूटर के बोर्ड्स पर ज्यादा लड़ी जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी ने जहां हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं हमें एक ऐसे नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया जहां पर हमारी सिक्योरिटी एक बारीक धागे से लटकी हुई है। क्या हम वाकई अपने स्मार्टफोन्स के साथ महफूज हैं? अगर कल को किसी जंग में आपके शहर का इंटरनेट और बिजली मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी जाए तो आप इस डिजिटल ब्लैकआउट का सामना कैसे करेंगे? अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली सनसनीखेज कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।